पापी से पापी को भव सिंधु तारे हो। फंसी मझधार में नैया को भी पल में उबारे हो। न जाने कौन सी भूल हो गई बाबा कि इस बालक को मन से बिसारे हो। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शिरडी वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे। ओम साई राम बाबा का मूल मंत्र है। बड़ा छोटा सा मंत्र उन्होंने दिया अपने जीवन में, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब विश्वास है और सबूरी का मतलब शब्द है। ये दोनों मंत्र जो भी भक्त, बाबा का जो भी भक्त इस मंत्र के साथ अपने जीवन में उतारेगा, कभी भी असफल या असहाय या किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो पाएगी, केवल उनके इस मंत्र के द्वारा। और उन्होंने बहुत सहज एक छोटा सा मंत्र दिया, श्रद्धा और सबूरी। बाबा का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 20 मार्च 1994 में हुई। हमारे बाबूजी श्री रंजीत सिंह नरूला जी, उनकी पत्नी श्रीमती सतनाम कौर नरूला जी द्वारा ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। वो परेशान हुए कि हम मंदिर बनवाएं कैसे, कहाँ जगह है, किस जगह मंदिर बनवाएं। इसके बाद धीरे धीरे वो IIT में एक दुकान, अम्बे बाबा की दुकान थी, वहीं बैठे थे। बाबा का भजन बज रहा था, कैसे बाबा जग में आए। तो उन्होंने कहा देखिए बाबा अपना काम कर लिए, रास्ता दिखा के। वो मंदना आए, मंदना से बिठूर रोड पे आए। बिठूर रोड के आने के बाद सामने एक जैन पाइप फैक्ट्री है, ठीक सामने आज प्रसाद की दुकान है। जो भी कर्मचारी उसमें कार्य करते थे आज प्रसाद बेचते हैं। तो वो उनकी गाड़ी वहाँ सामने रुक गई और ये जगह बहुत अच्छी लगी। एक गांव के प्रधान की जगह थी, उन्होंने 1 बीघे ज़मीन बाबा के नाम पे ली और धीरे धीरे एक रस्सी से गोल उन्होंने खींच दिया, न कोई डिज़ाइनर न कुछ, नींव भर दी गई। एक कुआं जैसा दिखता था क्योंकि ज़मीन नीचे था और मंदिर हो गया ऊपर सड़क के लेवल से। तो लोग बोलते पता नहीं क्या बनना है क्या है। लेकिन जो महाराज जी पनमेल से आए थे बाबा का प्राण प्रतिष्ठा कराने, वो कह गए थे कि 10 साल बाद यहाँ लाइन, भक्तों की लाइन लग जाएगी। और आज वो लाइन लग रही है। बाबा ने उनको जो है प्रेरणा दी कि आप हमारे बगल में डमरू त्रिशूल लगवाइए, सामने नंदी जी स्थापना कराइए। इतने नहीं, आगे भी आप देखेंगे और कोई भी प्रावधान से यहाँ नहीं हुआ है। जो बाबा चाहें वो हुआ है। कोई डिज़ाइनर, कोई इंजीनियर, कोई नहीं। आज जो भी देखें वो सब अपने आप होता गया, कोई डिज़ाइनर नहीं है। तो बाबा ने खुद कराया कैसे क्या होना है। देखिए नीचे नीम का वृक्ष है, अपने आप जगह बाउंड्री के सहारे जगह था, आज वो विशाल रूप है। छत के ऊपर से उसका विशाल रूप आप देखेंगे। इसके बाद गुरु स्थान है, गुरु स्थान भी अपने आप बना, ये बाबा की प्रेरणा से ही गुरु स्थान बना। इसके बाद धुनी जो शिरडी से आग लाई गई, बाबा की, जो बाबा ने अपने हाथ से स्वयं शिरडी में धुनी जलाई थी, वहीं से ये आग 1998 में ला के और अनवरत दिनों रात आम की लकड़ी, हवन सामग्री, घी और शक्कर डाल के अनवरत जला करती है। जहाँ पे देखिए अखंड ज्योति या अखंड धुनी जल जाती है, वो अपने आप एक सिद्ध स्थान हो जाता है, अपने आप हो जाता है। उसमें किसी को करने या कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। ये भगवान की प्रेरणा है और बाबा ने स्वयं अपने आप कराया है। आप देखेंगे कोई छोटे, पहले एक गोल मंदिर बना, इसके बाद ऊपर से भक्तों को तकलीफ हुई तो छत पड़ गया और भक्त बढ़े तो सामने हाल बन गया। बरसात में तकलीफ होने लगी तो नीचे हाल बन गया। इसके बाद आप भोजनालय, 1000 आदमी एक साथ बैठ के भोजन करता है। टेंट लगता था, बारिश भई, गिर गया, बाबा की कुछ इच्छा हुई, 1000 आदमी एक साथ बैठ के भोजन करता है। बाबा ने क्या जो हवन कुंड, जो उन्होंने हवन जलाया था, तो हवन से जो विभूति निकलती है, उनका मुख्य दवा जो है, रोग का उपाय दवा वो विभूति है। बाबा भक्तों को विभूति ही दिया करते थे कि आप जाइए इसको खाइए और लगाइए और उससे लाभ मिलता है। विदेशों तक विभूति जाती है। बहुत ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं कि भैया मुझे बाहर जा रहा हूँ, इतनी दे दीजिए कि मैं 6 महीने तक चलती रहे। तो फायदा है तभी तो ले जाएगा, नहीं विदेश क्यों ले जाता। तो विभूति ही बाबा की रामबाण दवा है।
उसको श्रद्धा से मस्तक पे लगाइए, ज़बान पे रखिए। और अब तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले विभूति लगा के बाबा के तुम स्कूल जाते हैं, तो उनको प्रेरणा है भक्तों का, और इसके बाद माता पिता का प्रेरणा है कि आप विभूति लगाइए बाबा का, और मन में विश्वास भी है कि हम बाबा की विभूति लगाएं तो बाबा हमारी रक्षा करेंगे। जितने घंटे नीचे बंधे हुए हैं आप देखिएगा, जितने सब मनोकामना के हैं। किसी ने घंटे चढ़ाए, किसी ने कोई किसी तरह से सहयोग किया, किसी ने रेलिंग लगवा दी, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उन्होंने बोला क्या चाहिए, वृद्धों को उतरने में तकलीफ थी, उन्होंने रेलिंग लगवा दी। तो ये सब मनोकामना का ही है। एक ईंट भी रखी गई है तो भक्त का मन की इच्छा पूर्ण हुई है तभी। और दान तभी सब देते हैं, भक्त तभी दान देंगे जब मन उनका पूर्ण होगा। बाबा को बहुत सहज पूजा है, बहुत ही सहज। उनके सामने आप आइए, उनसे बैठिए, उनसे निगाह से निगाह मिला के अपनी बात करिए, देखिए उसका क्या फल आपको मिलता है, आप खुद बताएंगे। अनुभव करें सत्य पहचाने, बाबा ने 11 वचन कहा था, उसमें एक वचन ये भी है, आप अनुभव करें। वो अपनी जाते समय कहे गए थे कि हम तो नहीं रहे, लेकिन हमारी जो हड्डी अस्थियाँ हैं सदैव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती रहेंगी। भक्त ऐसे अन्य भक्त जो दूर से आए, जो कह गए हों कि हमारी बेटी की नौकरी लग जाएगी, और वो डॉक्टर हो गई, बाबा के डॉक्टर होने के बाद आज भी उर्सला में इस समय डॉक्टर साहब आती हैं, जो पढ़ती थी तब से आती हैं, और आज डॉक्टर सेवा कर रही हैं तो भी आती हैं। किसी भक्त को भेज दिया जाए कि भैया ये बाबा के मंदिर से आए हैं, तो उन्हें लगता है कि भक्त जैसा आया हो, इस तरह से वो सेवा भाव करती हैं। तो ये मनोकामना ही नहीं तो क्या है, ये बाबा का सहयोग। सुबह बाबा की 5:30 बजे पट खुलते हैं, काकड़ आरती 5:30 से 6:15 तक होती है। इसके बाद बाबा के अभिषेक स्नान आरती होती है, स्नान अभिषेक आधे घंटे का अभिषेक होता है। इसके बाद अभिषेक आरती है, 7 बजे तक बाबा का कार्य होता है पूजा का। इसके बाद भक्तों के दर्शन शुरू रहते हैं। 12 बजे दोपहर की आरती होती है, मध्याह्न आरती। 5:30 बजे बाबा की धूप आरती होती है, शाम की आरती। इसके बाद 8:30 से 8:45 बजे सेज आरती है, और 8:45 बजे बाबा के पट बंद होते। ये बाबा के दिन चले, दिन में पट नहीं बंद होते, पूरे दिन भक्तों का आना जाना बना रहता है। और इसलिए बंद नहीं होते कि यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं, कि आदमी बाबा की श्रद्धा से आए और बाहर बैठे, ये बाबा को शोभा मानी। बंद भी होना चाहे तो बाबा ने बंद होने नहीं दिया। कुछ समय ऐसा आया कि बंद हो जाए, गर्मी बहुत है, लेकिन भक्तों की ऐसी तपस्या थी कि फिर गेट खोल देना पड़ा। वो 1-2 दिन तक चला, दूसरे दिन गेट खुल ही गया। ये भक्तों का जोर और बाबा का प्रेम है। बाबा के मुख्य पर्व जो है गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, दशहरा, जन्माष्टमी और नव वर्ष। बाबा के सुंदर अभिषेक होता है, बाबा का बहुत ही सुंदर श्रृंगार होता है, और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें लाखों भक्त बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप देख लेंगे कि कभी कार्यक्रम में आप आएँ, देखें बाबा का भंडारा किस तरह से चल रहा है। बड़े भाव से लोग बाबा को भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने घर को, जीवन को आनंद। देखिए आप कहीं से आएँ, सेंट्रल स्टेशन उतरने के बाद कहिए मुझे साईं बाबा मंदिर जाना है, तो ऑटो रिक्शा वाला कह देगा आप बैठ जाइए और सीधे आपके गेट पर उतारेगा। ये बाबा का प्रेरणा है, बाबा का महत्व है। उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं बिठूर ले चलो, वो खुद कहेगा साईं बाबा बिठूर वाले, तो आपको खुद लेके बिठूर आएगा। तो जब कोई भक्त बताता है तब जान पाते हैं कि ये बनारस से आया है, आजमगढ़ से आया है, ये बलिया से आया है, कोई कन्नौज से आया है, कोई फतेहगढ़ से आया है, कोई लखनऊ बाराबंकी से आ रहा है। बताने पे पता चलता है। अभी एक भक्त हमारे हिमाचल के, उनका प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रसाद चढ़ता है और साल में एक बार दर्शन करते हैं। ऐसे अचानक मुलाकात हो गई तो उन्होंने बताया मेरा घर हिमाचल में है, और वो मैं हर बृहस्पतिवार उनका प्रसाद आता है भगवान के। दुकानदार उनका मित्र है अनुराग। तो ये भगवान की प्रेरणा है ना, हिमाचल में बैठ के यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रहा है, तो ये बाबा का आशीर्वाद है। गुरुवार जो है, गुरु का दिन गुरुवार है, लेकिन जिसको जिस समय मौका मिलता है भक्त रोज़ आते हैं। ये नहीं है कि बृहस्पतिवार को आना, जब मौका पाया वो भक्त आता है। बाबा जी का हमारा ये उद्देश्य था कि जो भी भक्त आवे, जब बाहर निकले तो सब प्रसाद लेके जाए। आवाज़ जो चल रहा है और प्रसाद लेकर ही जाता है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, उनको दिखावे से कुछ नहीं मिलता। केवल आप भाव से आइए, अपने आप आपको सब दिखेगा। भाई भगवान को भाव, श्रद्धा, सुमन का अगर फूल लेके भी आ रहे हैं तो बाबा उसको स्वीकार करें। साईं राम। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं, सावन की जैसे झरझर
मुझे